अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मोशन एंड फोर्स से एक्सेलरेशन है। बेटा पहली बात, बुनियादी बात जिसको आपने जहन में रखना है, एक्सेलरेशन जो है इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वेलोसिटी, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। सर वेलोसिटी में चेंज से मतलब क्या है? बेटा वेलोसिटी में चेंज से मतलब है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस then acceleration is produced. Acceleration उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, जब डायरेक्शन चेंज हो, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सर एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेटा एक्सेलरेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। किसी बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं उस टाइम पर जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है। सर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है। सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी बेटा जो कि डेल्टा वी की है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सर डेल्टा वी किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। तो एक्सेलरेशन डेल्टा वी की डायरेक्शन में है तो डेल्टा वी की डायरेक्शन कैसे निकालनी है? फर्ज करें कि ये किसी मूविंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है और ये उसी मूविंग बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की हेड्स टेल्स को ज्वाइन कर दूं तो फ्रॉम द हेड ऑफ द v1 टू द हेड ऑफ द v2 इज द डेल्टा v। सर कैसे? ये देखिएगा जरा प्लीज। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि v1 में कौन ऐड हो रहा है? डेल्टा v ऐड हो रहा है। कैसे सर? हेड टू टेल रूल से। सर ये पहला वेक्टर, जी हां, ये दूसरा वेक्टर, दूसरे की टेल कहां पर है? पहले के हेड पर है, और रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, यानी यहां पर vi प्लस डेल्टा v किसके इक्वल है? vf के इक्वल है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि किसी भी इनिशियल वैल्यू में अगर हम चेंज को ऐड कर दें तो फाइनल वैल्यू हासिल हो जाती है। और डेल्टा v यहां पर किसके बराबर है? सर डेल्टा v बराबर है दैट इज इक्वल टू vf, और ये vi उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? दैट बिकम्स नेगेटिव vf माइनस vi। लिहाजा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम द हेड ऑफ द v1 टू द हेड ऑफ द v2 है व्हेन द टेल्स ऑफ v1 एंड v2 आर ज्वाइंट। सर एक्सेलरेशन किस यूनिट में मेजर किया जाएगा? डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। सर ये पहला वाला मीटर पर सेकेंड क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का है, और दूसरा वाला सेकेंड जो है ये टाइम का सेकेंड है। सो एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? आइए जरा इस पर बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, वेरिएबल एक्सेलरेशन पर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर, नेगेटिव एक्सेलरेशन पर और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन पर बात करते हैं। बेटा देखिए बात यह है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि चेंज इन द वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यानी अगर चेंज मतलब डेल्टा v इज इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है सर किस में? इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, बल्कि चेंज जो आ रही है वेलोसिटी की वो यूनिफॉर्म रहती है। सर फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक मूविंग बॉडी है और उसकी वेलोसिटी 0 थी जब टाइम 0 था,
तो वेलोसिटी 0 से 4 मीटर पर सेकंड हो गई पहले सेकंड पर, दूसरे सेकंड उसकी वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड हो गई, और तीसरे सेकंड उसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आइए हम ये 3 इंस्टेंट्स पर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। सर एक्सेलरेशन किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल क्या है? 4 माइनस इनिशियल 0, तो 4 माइनस 0 मीटर पर सेकंड चेंज आ गई, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या है? 1 माइनस 0। तो एक्सेलरेशन कितना बन गया बेटा? 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, यानी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 मीटर पर सेकंड की चेंज आ रही है एक सेकंड में। एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले इंस्टेंट पर देखिएगा जरा प्लीज, वेलोसिटी कितनी है बेटा? 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये टाइम इंटरवल है। तो चेंज कितने की आ गई बेटा? 4 मीटर पर सेकंड की चेंज आई एक सेकंड में। सो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगेन। अगले सेकंड में देखिएगा जरा प्लीज, वेलोसिटी जो है वो 12 हो चुकी है, तो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर लम्हे पर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। इट मींस दैट देयर इज एन इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, सो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सर तो कंक्लूडिंग वर्ड्स क्या हैं? इफ डेल्टा v is equal, change in velocity is equal in equal time intervals, then acceleration is uniform. सर वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो अनइक्वल आए, यानी इक्वल चेंज ना आए, अनइक्वल चेंज हो। किस में? सर इक्वल टाइम इंटरवल्स में। अगर देयर इज unequal change in the equal time intervals, then the acceleration is said to be variable. Sir, for example, एक moving body की velocity बेटा पहले 0 थी जब टाइम 0 था, एक सेकंड पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई, और तीसरे सेकंड वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड हो गई। अब देखिएगा जरा चेंज कितनी आ रही है। पहले इंटरवल का, पहले इंस्टेंट का मैं एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं बेटा। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, ये टाइम इंटरवल आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगले ही लम्हे वेलोसिटी में चेंज कितने की आ रही है? 2 से 8 हो गई वेलोसिटी, तो चेंज कितनी आ गई बेटा? 8 माइनस 2। टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड। तो कितने की चेंज आ रही है? दैट इज 6 मीटर पर सेकंड की चेंज आ रही है बेटा। कितनी देर में? एक सेकंड में। सो एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस पहले लम्हे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर कितना हो गया बेटा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मतलब एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेरिएबल। अगले ही लम्हे देखिएगा चेंज कितने की आ रही है? 13 माइनस 8, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड की चेंज आ रही है बेटा एक सेकंड में। सो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पहले एक्सेलरेशन 2 था, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, मतलब क्या है? चेंज इज अनइक्वल इन द इक्वल टाइम इंटरवल्स, सो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। सर आइए जरा बात करते हैं बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन की कंक्लूडिंग वर्ड्स क्या हैं? इफ डेल्टा v इज अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन एक्सेलरेशन इज डेफिनेटली व्हाट? वेरिएबल। सर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा होता है? बेटा अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सर वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब यह है कि फाइनल वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 और फाइनल हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 में से अगर मैं माइनस कर लूं बेटा 10 को, तो 15 माइनस 10 क्या आएगा? 5 आएगा पॉजिटिव में डेफिनेटली। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, यानी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? डेफिनेटली दैट वुड बी पॉजिटिव। सर इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। सर नेगेटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज नेगेटिव।
एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। सर फॉर एग्जांपल मतलब ये कि अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है और अगले ही लम्हे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और वो 10 मीटर पर सेकेंड रह जाती है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 माइनस 15। तो 10 में से जब मैं 15 को माइनस करूंगा तो रिजल्ट किस में चला जाएगा बेटा, नेगेटिव में। सो एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। बेटा मजे की बात यह है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो और नाम भी हैं, दैट इज रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी कहते हैं। सर सवाल ये पैदा होता है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या है। बेटा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नॉट द रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन या डिसेलरेशन नहीं होता। तो सर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या है? बेटा मेरी बात सुनो, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर चेंज डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होता है। सर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी की चेंज डिक्रीज करती है। सर फॉर एग्जांपल देखिए एक बॉडी है वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड जब टाइम 0 था। पहले सेकंड उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे सेकंड उसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड 17 हो गई। आप देखिए चेंज कितने की आ रही है। सर पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की चेंज आई है क्योंकि 8 से 12 हो गई है वेलोसिटी, दूसरे सेकंड 12 से 15 हुई है वेलोसिटी, तो चेंज कितने की आई है, 3 मीटर पर सेकंड की। और अगले सेकंड वेलोसिटी 15 से 17 हुई है, चेंज कितने की आ रही है सर, 2 की। तो चेंज क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज। सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। सर ये देखिए जरा 12 माइनस 8 कितने की चेंज आई बेटा, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड की चेंज आ रही है बेटा एक सेकंड में, लिहाजा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगले ही इंटरवल में देखिए वेलोसिटी 15 हो चुकी है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 15 माइनस 12 एंड दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगले सेकंड में 17 माइनस 15 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग नहीं है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी की चेंज डिक्रीज करेगी। तो याद रख लो बेटा, अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, लेकिन अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की चेंज डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होता है। आइए जरा देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर होते हैं। एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू दैट ऑफ वेलोसिटी। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्ट्रेट रोड पर इंक्रीज कर रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे। मतलब ये कि अगर एक मूविंग कार है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, सर्कल लगाकर ऊपर एरो लगाने का मतलब क्या है बेटा कि वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, देन एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू दैट ऑफ वेलोसिटी। दूसरी सिचुएशन ये है कि वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बेटा स्ट्रेट रोड पर डिक्रीज कर रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और 20 से डिक्रीज करके वो 15 हो जाती है, देन 10 हो जाती है, देन 5 हो जाती है, देन 0 हो जाती है, तो वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है स्ट्रेट रोड पर। तो उस ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड देन एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। बेटा तीसरी सिचुएशन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। Whenever a body is moving on a curved path, on a circular track, जब भी कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में या सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी along the tangent at that point होती है और acceleration is along the radius towards the center of the circle. That is, velocity is perpendicular to that of acceleration. Velocity और acceleration में इस टाइम कितना एंगल आ चुका है? That is 90 degree. And acceleration किधर को होगा बेटा? Along the radius towards the center, and that acceleration is what?
the centripetal acceleration. When a body is moving on a circular track, then acceleration and velocity are perpendicular, or velocity is perpendicular to that of acceleration. बेटा थर्ड सिचुएशन ये है, फोर्थ सिचुएशन ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बॉडी की वेलोसिटी जीरो ना हो और एक्सेलरेशन जीरो हो जाए. जी डेफिनेटली इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज बराबर हैं, तो चेंज कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम नहीं है बेटा. एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है. लिहाजा चेंज कितनी है? जीरो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सो एक्सेलरेशन वुड बी जीरो. सर क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी बॉडी, कोई मूविंग बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो जबकि वेलोसिटी जीरो हो जाए? जी हाँ, वेन एवर द सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब भी कोई मूविंग बॉडी रुकती है, जिस लम्हे वो रुकती है, जिस इंस्टेंट पर वो रुकती है बेटा, याद रख लो उस लम्हे पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. उस लम्हे पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. एट द इंस्टेंट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जिस लम्हे कोई बॉडी अपनी ब्रेक सप्लाई करती है, देन वेलोसिटी उस लम्हे की जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, बल्कि उस लम्हे बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और इसको आप देख सकते हैं व्हेन यू आर इन अ व्हीकल और उसमें सडन ब्रेक सप्लाई होती हैं एंड यू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, वेलोसिटी जीरो. इसी तरह ये देखिए, ये मार्कर को जब मैं ऊपर फेंकता हूं बेटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज जीरो, बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो. इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सर ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, बल्कि वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल की वैल्यू कुछ होगी, इस वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है. आइए जरा टाइप ऑफ क्वेश्चन शेयर करते हैं बेटा. हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होती है? ऑलवेज. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ. ऑप्शन ए है इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, in the direction of final velocity, in the direction perpendicular to that of velocity, in the direction of change in velocity. तो बेटा मेरी बात सुनिए, यहां पर जो क्वेश्चन है उसका जो की वर्ड है दैट इज ऑलवेज. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो सकती है, ऑलवेज नहीं होती. एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो सकता है, यस सर. एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट हो सकता है, यस सर. एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो सकता है, यस सर. लेकिन ऑलवेज नहीं होता. ऑलवेज द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बेटा? चेंज इन वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. एक ऑब्जेक्ट को हमने किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है. क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन, ऑप्शन ए है इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स मोमेंटम इज कांस्टेंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. बेटा ड्यूरिंग डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन, याद रखिएगा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है. सर क्या मतलब? मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ड्रॉप किया है, तो जब जिस लम्हे मैंने ड्रॉप किया है उस लम्हे टाइम जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी भी जीरो है. पहले सेकंड पर इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी बेटा? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. एक सेकंड के बाद यानी दूसरे सेकंड इस बॉडी की वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. तीसरे सेकंड इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी जो है दैट इज 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाती है. और चौथे सेकंड इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकंड हो जाती है. और पांचवें सेकंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल पांचवें सेकंड ये जमीन को हिट करती है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? दैट इज 49 मीटर पर सेकंड हो जाएगी.
आप जरा गौर कीजिए, हर एक सेकंड में जो चेंज आ रही है वेलोसिटी की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड की आ रही है। पहले सेकंड में चेंज कितने की आई है? 0 से 9.8 मीटर पर सेकंड हुई। वेलोसिटी की चेंज कितनी है? 9.8 की। फिर 9.8 से 19.6 चेंज कितने की है? 9.8 की। 19.6 से 29.4 चेंज कितने की है? 9.8 मीटर पर सेकंड की। और फिर 29.4 से 39.2 चेंज कितने की है? 9.8 की। और फिर 49 चेंज कितने की है? 9.8 की। यानी गिरते हुए जिस्म के लिए याद रख लीजिएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, इट इज द चेंज। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है? चेंज इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यानी चेंज कितने की आ रही है? 9.8 की आ रही है। चेंज कितने की आ रही है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड की आ रही है इन ईच सेकंड, हर एक सेकंड के अंदर। यही वजह है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड है। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड की चेंज है इन ईच सेकंड, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो सर एक सवाल है हमारे जहन में, और वो ये है सर कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल क्या हर सेकंड का बराबर होगा? नहीं बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल हर सेकंड का बराबर नहीं होगा। पहले सेकंड में डिस्टेंस कम तय होगा, दूसरे सेकंड में ज्यादा होगा, तीसरे सेकंड में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, और पांचवें सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होता है। वजह क्या है? बिकॉज वेलोसिटी पहले सेकंड में चेंज कितने की? 9.8 हो गई एक सेकंड के बाद। दूसरे सेकंड वेलोसिटी 19.6 हो चुकी है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर चुकी है। इसी वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पहले सेकंड में कम होगा, दूसरे सेकंड में ज्यादा, तीसरे सेकंड में और ज्यादा, चौथे सेकंड में और ज्यादा, एंड सो ऑन। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बेटा एक बात याद रखिएगा, जब कोई बॉडी आजादाना नीचे की तरफ को गिर रही होती है, उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी बेटा? इंक्रीज कर रही होगी, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही होगी। तो सर फिर कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है उसका एक्सेलरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? Delta is the correct option, that is its acceleration. G is constant, acceleration G constant होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर किया है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे अमूदन ऊपर की तरफ को फेंका है एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर मैक्सिमम। नहीं बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर आप जानते हैं वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ऑप्शन अल्फा रिजेक्ट हो चुकी है। ऑप्शन बीटा है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर मिनिमम। बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मगर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिहाजा ये बात क्लियर हो गई कि जब किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? जीरो, बट acceleration is 9.8 meter per second square downward. Delta is the correct option. Question number 3 की correct option delta A। उसके बाद है बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन 4, a car accelerates from rest। कीवर्ड क्या है? accelerates from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, टू ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है बेटा? 108 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी है इन 5 सेकेंड्स। बताइए कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए बेटा। एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ वेलोसिटीज जो हैं जो किलोमीटर पर आवर में हैं, उनको मीटर पर सेकेंड में आपको वैल्यूज को याद रख लेना चाहिए। जैसे कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है बेटा, ये 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा 36 की, 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड बेटा, और 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, एंड 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह 144 किलोमीटर पर आवर जो है बेटा, ये इक्वल होता है 40 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ पर कार जो है एक्सेलरेट की है फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी क्या है बेटा? जीरो है। तो वी की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? जीरो। और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 108। 108 का मतलब क्या है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड लगा है। तो 30 मीटर पर सेकेंड चेंज आ रही है बेटा कितनी देर में, 5 सेकेंड में। सो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 5 6 30 बेटा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज।